मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवांश भाई को जब ये सब पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मॉम, उन्होंने प्रार्थना से शादी की स्मिता जवेरी से बदला लेने के लिए, और आज आपने उसे घर से निकाल दिया। मॉम, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और अब पता नहीं क्या होगा। जो होगा सही ही होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे शिवांश के लिए क्या अच्छा है। मैं जो भी करूँगी अपने शिवांश के लिए अच्छा ही करूँगी। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा, क्योंकि उसे पाल पोस कर बड़ा तो मैंने ही किया है ना। सिर्फ पैदा करने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। अगर ऐसा होता तो यशोदा का मान देवकी से ज्यादा नहीं होता। तो बस ऐसे ही मैं भी शिवांश की माँ हूँ। मैं उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। आज मेरे शिवांश की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है शायद मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं उसे सही समय पे रोक नहीं पाई। शायद मैंने उससे कहा था कि इस स्मिता जवेरी से दूर रह, छोड़ दे उसे, भूल जा उसके बारे में, लेकिन मैं बस कह के रह गई। प्रार्थना शिव के लिए सही नहीं है, वो उसे कभी अपना नहीं सकेगा, क्योंकि शिव के दिल में तो सोनालिका है ना। वो उसी से शादी करना चाहता है तो उसी से शादी करेगा। वो उसकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और एक ब्राइट फ्यूचर लेकर आएगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि सोनालिका शिव को प्यार करती है और शिव भी उसी से शादी करना चाहता था। मैं नहीं चाहती कि शिव की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं शिवांश का आज कल सब कुछ बेटर करना चाहती हूँ। आपने जो किया उससे प्रार्थना पे क्या बीत रही? सॉरी मॉम, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप यहाँ तो सिर्फ मेरी वजह से। नहीं रौनक, ये सब तेरी वजह से नहीं है, कुछ भी तेरे वजह से नहीं है। ये तो वो शिवांश, ये सब उसकी वजह से हुआ है, मैं जानता हूँ मॉम। वो हमारी जिंदगी में नहीं आता तो ये सब नहीं होता। ना हम उसके रिसेप्शन में जाते, ना वह फूड पॉइजनिंग होती, ना वो इल्जाम आप पे लगता और ना आप यहाँ होती। ये जो भी गलत फहमियां हुई है ना मॉम, ये सब नहीं होती। ये सब मेरे वजह से हुआ। नहीं रौनक, ये तेरे वजह से नहीं है। तू उदास मत होना प्लीज। तू उदास होगा तो मैं उदास हो जाऊंगी। तुझे टूटता हुआ देखूंगी तो मैं टूट जाऊंगी रौनक, प्लीज। सॉरी मॉम, आपने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। मुझे पता ही नहीं चला मॉम। मैं समझ ही नहीं पाया, मैं अपने गम में इतना डूबा हुआ था। पर मॉम, अब आपका बेटा आ गया है और आपके साथ खड़ा है। प्लीज मॉम, खाना खा लीजिए ना। आइए मॉम, आइए ना मॉम। मेरा मन नहीं है। प्लीज मॉम, मेरे लिए प्लीज मॉम। मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरे साथ बैठा है। मुझे तो यही रहना है। यहाँ कम से कम तो मेरे साथ बैठता तो है। वहां जब घर में होती हूँ तो तू मेरे साथ बैठता ही नहीं है, हमेशा मुझसे दूर रहता है। यहाँ देख, तू मेरे साथ बैठा है, मेरे लिए खाना लेकर आया, अपने हाथों से मुझे खाना खिला रहा है। जेल में हूँ तो माँ को अपने बेटे का प्यार मिल रहा है। एक माँ को अपना बेटा वापस मिल गया है। पहले तो तू बस शिवांश के बारे में सोचता रहता था, उसी के पीछे भागता रहता था, हमेशा गुस्से में रहता था। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो देख, तू मेरे पास है यहाँ। अब तेरे मन में, तेरे दिल में शिवांश नहीं, बस मैं हूँ। तू मेरे पास बैठा है। क्या मॉम, आपको तो जोक करना भी नहीं आता। आपको खुशी मिल रही है कि आप यहाँ हो, पर ये खुशी मैं आपको ज्यादा देर नहीं मिलने दूंगा। कल आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगा। लॉयर ने कहा कि बेल अप्रूव हो चुकी है, कल आप रिहा हो जाओगी। तू मुझसे वादा कर, मैं जब घर पर जाऊंगी तो तू ऐसे ही मेरे साथ बैठेगा, मेरे से दूर नहीं भागेगा, मेरा ऐसा ही ख्याल रखेगा। रौनक, बस तेरा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। तुझे उदास नहीं देख सकती मैं बेटा, बस हंसते रहा कर, मुस्कुराते रहा कर। इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? वो मुझे इस घर की रिसेप्शन पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। खाने में जहर किसने मिलाया था
ये सच जानना जरूरी है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज देखना जरूरी है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको पहले कहीं देखा है? मयंक, तू डर मत, तू उसको बस ये बोल दे कि तू स्मिता जावेरी को अरेस्ट करने आया है, तब शायद तेरे को देखा होगा। बोल। वो मैं यहाँ पे स्मिता जावेरी को अरेस्ट करने आया था, तब शायद तुम लोगों ने मुझे यहाँ देखा होगा। हाँ, हो सकता है। तो जाओ फुटेज लेके आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करो। जी सर। सर ये है रिसेप्शन पार्टी की सीसीटीवी फुटेज, सारी फुटेज इसी में है। थैंक यू, तुमने सच में इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी बहुत मदद की है। अब फाइनली सच पता चल जाएगा कि खाने में जहर किसने मिलाया था और असली मुजरिम है कौन। थैंक यू। सर वो मैं नीचे गया तो आपकी जीप नहीं दिखी। लगता है गार्ड को मुझ पे शक हो गया, अब जीप के लिए मैं क्या जवाब दूंगा? मयंक, सोच क्या रहा है, उस गार्ड को डांट देना, फिर तुझसे नहीं पूछेगा। तुम एक पुलिस वाले पे शक कर रहे हो? नहीं, इसका क्या मतलब कि आपकी गाड़ी कहाँ है? मैं चाहे पैदल आऊं, चाहे गाड़ी से आऊं, चाहे बाइक से आऊं, तुम्हें उससे क्या? तुम होते को नहीं ये सब पूछने वाले। और पुलिस वाले जब आते हैं, जहां आते हैं, किसी को बताकर नहीं आते, बस आज